एक दिल दहला देने वाली, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी खबर जिसने 21वीं सदी हमारे समाज के माथे पर कलंक लगा दिया है। हम बात कर रहे हैं नांदेड़ में दलित युवक की निर्मम हत्या की, जिसके आगे प्रेम का लहू बहाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रेम की सबसे क्रूरतम परिभाषा गढ़ी गई है। एक पिता और भाई ने मिलकर एक दलित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आप जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटी बहन उस युवक से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। यह घटना दिखाती है कि हमारा समाज आज भी जाति की बेड़ियों में कितना जकड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए जातिवादी सोच का भयावह और घिनौना चेहरा है। मार्मिक इजहार लाश से प्रतीकात्मक शादी, लेकिन इस त्रासदी का सबसे हृदय विदारक और आंखें नम कर देने वाला मोड़ तब आया जब युवक का शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। सदमे में डूबी रोती बिलखती प्रेमिका ने सामाजिक रूढ़ियों की परवाह न करते हुए अपने मृत प्रेमी की लाश से प्रतीकात्मक रूप से शादी की। लाश से विवाह, यह दृश्य था अटूट प्रेम का अंतिम मार्मिक इजहार, जिसे जाति के नाम पर छीन लिया गया। पिता भाई को फांसी की मांग। दुख और क्रोध से भरी इस लड़की ने कैमरे के सामने आकर अपने प्रेम को छीनने वाले अपने भाई, पिता और इस जघन्य अपराध में शामिल सभी हत्यारों के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी की मांग की है। यह मांग है उस प्रेमिका की जिसके प्रेमी ने प्रेम की कीमत जान देकर चुकाई। लोकतंत्र पर कलंक या निर्मम हत्या हमारे संविधान द्वारा दिए गए समानता और अधिकार पर हमारे लोकतंत्र के मूल्यों पर एक गहरा और अमिट कलंक है। यह घटना हर उस नागरिक के लिए एक चुनौती है जो एक समतामूलक समाज में विश्वास रखता है। जनता की मांग है कि इस मामले में त्वरित सुनवाई हो और दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जो भविष्य में किसी भी ऑनर किलिंग के बारे में सोचने वाले के लिए एक सबक बन जाए। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। मतलब उस दिन सवेरे, हाँ, मतलब सक्षम की हत्या होने से पहले सवेरे 11 से 12, मतलब टाइम तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहां जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल, झूठा, मतलब झूठा वाला केस, हाँ, उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। तो वो जो 2 पुलिस थे, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसे भड़काया, मतलब तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, तो ये करने से अच्छा तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। तो मेरे भाई ने, मतलब वो बहुत गुस्से में आया था और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊंगा। और बस उसने उसको मार दिया। अच्छा, फिर उसके बाद तुम कहाँ थे उस समय और कैसे कैसे हिरासत में लिया गया? उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे मतलब तुम यात्रा के लिए कहीं गए थे सवेरे, बता रहे थे? हाँ, 8 बजे, शाम को 8 बजे हम निकले थे यहाँ से। मतलब सक्षम के साथ जब ये हुआ उसके बाद तो मैंने पूछा अचानक से ये सब प्लान कैसे बना, मतलब जाने का यात्रा को, इसको उसको। तो मेरे अंकल ने कहा कि मतलब हिमेश के, मतलब मेरे भाई के और सक्षम के थोड़े से झगड़े हुए हैं और सक्षम के हाथ को थोड़ा सा कट हुआ है, तो उसको 2-3 टाके लगे। हाँ। तो टाके लगने के बाद फिर मैंने बोला हाँ, मैं थोड़ा रोई बहुत, मतलब उसके बाद मैं थोड़ा शांत हो गई। फिर अचानक से, मतलब रहने के लिए मेरे मम्मी का, मतलब मायका है मानवत, हाँ। तो वहाँ हम रुके थे। तो 1 से 1:30 बजे वहाँ पर इतवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस वो आए थे और उन्होंने मेरे पापा को, मतलब अंदर के रूम से बाहर लेकर आए। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा भी वहाँ पर है, मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पर है, तो उनको लेकर आए। तो वहाँ से हम 1:30 बजे निकले थे
नांदेड़ को इतवारा पुलिस स्टेशन में हमें आने के लिए 3:30 बजे थे। उसके बाद भी मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था कि मतलब कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो मतलब मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे सक्षम का चेहरा मुझे बार बार मेरे सामने दिख रहा था। फिर जब सवेरे में बाहर आई, मेरे पापा को सरेंडर हुआ देखा, हाथों में हथकड़ी वो था, तो मैंने टेबल पर पेपर देखा, उसमें सक्षम का फोटो देखने से मैंने पेपर हाथ में उठा के सब पढ़ लिया। जब मुझे पता चला कि मेरा सक्षम अब नहीं रहा है इस दुनिया में। अच्छा, ये आपके पिताजी गजानन है, साहिल है या हिमेश है, इनके खिलाफ भी बहुत सारे मामले दर्ज है, क्या मामले है ये पहले से ही गुनहगार है, मतलब क्या काम करते हैं? लोगों को मारना इनके लिए नॉर्मल बात है। लोगों को मार कर मतलब खून को ये पानी समझते हैं, किसी को भी मारते हैं, कुछ भी मैटर करते हैं, पुलिस को पैसे देकर सब कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। चोरी के भी मामले हैं इनके खिलाफ? चोरी तो नहीं है, लेकिन मतलब 20 मोबाइल इनके पास से मिले थे अर्दापुर में। नहीं, ये झूठ है। अच्छा। लेकिन वो इसके पहले भी 2.5 साल जेल में थे, और मतलब किसी को भी मारकर बार बार पुलिस वालों को पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा जेल में तो नहीं गए, लेकिन केस बहुत सारे थे इन पर। अच्छा, तो अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग इतनी ही है कि मतलब मेरा सक्षम जिस तरीके से मरा है तड़प तड़प कर, इन्हें भी ऐसी ही मौत आनी चाहिए। सो प्लीज इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो यहाँ रहने का जो फैसला किया, यहाँ रहने का आपने फैसला किया? अभी जिंदगी भर यही रहोगे सक्षम के घर पे? यही रहूंगी, मैंने उससे शादी की है, उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती ना। मैं यही रहूंगी उसके मम्मी पापा के साथ, उनको संभालूंगी बस।